बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आप सबको पता है कि जीने के लिए सांस लेना कितना ज़रूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा हम अपने अंदर लेते हैं वो हमेशा हमारे आसपास रहती है, लेकिन हम उसे हर वक्त महसूस नहीं कर पाते। आज के पाठ में हम इसी हवा के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे हवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये हमें तभी पता लगेगा जब हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, या हमारा दम घुट रहा होगा, या जब खेलते समय सांस तेज़ी से चलने लगे, या फिर जब सर्दियों में ये हमारे शरीर को अकड़ाने लगती है और गर्मियों में जब ये लू बनकर हमारे चेहरे झुलसाने लगती है, तब हम इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हवा सिर्फ हमें सांस लेने में ही मदद नहीं करती, बल्कि आसपास फैली गंध का भी एहसास कराती है। तभी तो बगैर बताए भी हम जान जाते हैं कि हमारे आसपास क्या है। बगीचे और फुलवारी की हवा, खेत और खलिहानों की हवा, पहाड़ों और जंगलों की हवा, धूल सनी सड़कों पर हुई बरसात की हवा, कूड़े और नदियों से आती हुई हवा और कारखानों के आसपास की हवा, सभी अलग अलग जगहों की हवाओं की गंध अलग अलग आती है और हम सबकी गंध पहचान पाते हैं। ऐसा हवा के बहाव की वजह से होता है। हवा और घर का रिश्ता। बच्चों, आप जिस घर में रहते हैं उसमें कितने खिड़की और दरवाजे हैं? अगर आपके घर में लाइट ना हो और सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो क्या आप अपने घर में रह पाएंगे? जी नहीं, क्योंकि आपको घुटन महसूस होने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ उपयुक्त हवा नहीं होती। ऐसे ही दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश मोहल्ले के कमरे में रहने वाले शमशेर का कहना है कि उसके घर में सिर्फ एक ही खिड़की है, जो कि एकदम ऊपर है, जहाँ से हवा नहीं आती। उसके दरवाजे के ठीक सामने से सीढ़ियाँ गुजरती हैं, जिसकी वजह से दरवाजे से भी घर में हवा नहीं आ पाती। जब उसके घर में बिजली नहीं होती तो बिना पंखे के उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब शमशेर भागकर घर के बाहर निकल जाता है। वह कहता है कि बिना बिजली के जब पंखा ना चले उस घर में रहना बहुत ही मुश्किल है। हवा का एक रूप, आंधी। बच्चों, इस हवा के कई रूप होते हैं। अक्सर शाम को खेलते वक्त आपने महसूस किया होगा कि हल्की हल्की हवा चल रही होती है तो खेलने में कितना मज़ा आता है। वातावरण एकदम आनंदित हो जाता है, लेकिन इस हवा की रफ्तार अगर बहुत तेज़ हो जाए तो ये सभी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देती है। तेज़ हवाओं के साथ बादल गरजने लगते हैं, लोग अपने घर में भागने लगते हैं। इसे आंधी कहते हैं। आंधी हवा का विकराल रूप होती है। ये अपने आसपास तबाही मचा देती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पेड़, लोगों के घरों की छत, सभी कुछ चीज़ें उसमें उड़ जाती हैं। ऐसे ही एक आंधी को झेल चुकी अजरा बताती हैं कि जब उनके मोहल्ले में आंधी आई थी तो उनके आसपास मिट्टी के कई घर थे, जो अजरा के घर की छत टीन की थी और उस पर लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियाँ रखी हुई थी। उस रोज़ जब आंधी आई तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि अजरा के छत पर रखी बल्लियाँ हिलने लगी और अजरा की माँ डर गई कि कहीं उनकी छत ना उड़ जाए। जब आंधी रुकी तो अजरा ने देखा कि उसके घर के आसपास के कई कच्चे घर तबाह हो चुके थे, पेड़ पौधे उखड़ गए थे। हवा वैसे तो जीवन दायिनी है, लेकिन अगर विकराल रूप धारण कर ले तो जानलेवा भी बन सकती है। एक सच ये भी, बच्चों, और जब आप सड़क पर चलते हैं तो कभी कभी तेज हवा चलने के कारण आंखों में पानी बहता है, आंखों में जलन महसूस होती है। क्या छोटी सी उम्र में आपको भी चश्मा लग गया है? आखिर आजकल लोग पहले से ज़्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या आपको पता है इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है प्रदूषण। आपने सड़कों पर चलते हुए ये गौर किया होगा कि चारों तरफ बहुत धुआं धुआं सा रहता है। गाड़ियों से दूषित धुआं निकलता रहता है। ये धुआं बहुत ही हानिकारक होता है और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। हम आजकल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस धुएं को सांस के जरिए अपने अंदर ले रहे हैं और ये हमें अंदर से कमज़ोर बना रहा है। आखिर हवा में इतना प्रदूषण क्यों फैला है? इसका कारण है कि वक्त के साथ मोहल्ले बढ़े, गाड़ियाँ बढ़ी, सड़कें चौड़ी हुई और पेड़ कटते चले गए। अब तो ऐसा लगता है कि सारी फिजा में जहर घुलता जा रहा है। क्रियाकलाप। काश मैं भी हवा होती, या हवा एक एहसास है आज़ादी का। इनमें से एक विषय पर निबंध या कविता लिखिए और प्रयास कीजिएगा कि विषय को पूरी तरह से महसूस करके आप ही कुछ लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ये रहे उन प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करते हैं कि आप सबको खूब आनंद आया होगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।